क्या, चलो ध्यान दो। सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक है, क्या हुआ? चलो देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक पढ़ाई हो रहा था कि जो भी, अब सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे लोग कि मेल हेट्रोगैमेटी भी मिलता है हम लोग को और फीमेल हेट्रोगैमेटी भी मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है जो 2 पेयर में होता है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, तो किसी किसी केस में मेल के अंदर का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो दोनों अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग होता है, और फीमेल के अंदर सेम होता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी केस में मेल का होमो होता है लेकिन फीमेल का हेट्रोगैमेट होता है, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होता है, ठीक है। तो किस केस में, किस एनिमल में फीमेल का हेट्रोगैमेटी होगा, तो जिस केस में फीमेल हेट्रोगैमेट होगा, सेक्स उसका हेट्रोगैमेट होगा, सेक्स क्रोमोसोम, उस केस में क्या होगा, मेल फीमेल कौन डिसाइड करेगी, फीमेल डिसाइड करेगी। और जिस केस में मेल हेट्रोगैमेटी होगा, सेक्स क्रोमोसोम उसका हेट्रोगैमेट होगा, उस केस में कौन सेक्स डिसाइड करेगा चाइल्ड का, मेल डिसाइड करेगा, ठीक। अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखे थे लोग कि फीमेल के अंदर होमोगैमेट है, मतलब उसका जो सेक्स क्रोमोसोम दोनों सेम है और मेल का अलग अलग है, ठीक। वो किसी किसके अंदर मिलता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर और मैमल्स के अंदर मिलता है जनरली, ठीक। तो मेल के अंदर का सेक्स क्रोमोसोम XY था और फीमेल का XX था। अगर उसका नॉर्मल जो सेल्स है, उसके सेल्स के अंदर का क्या होगा कंडीशन, ये होगा, एक उसका जो नॉर्मल सेल है, एक उसके सेल में यही ना होगा 44 ऑटोसोम होगा और 2 सेक्स क्रोमोसोम होगा। एक सेल में टोटल कितना क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, जिसमें से 44 ऑटोसोम होता है और 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है जो सेक्स डिसाइड करता है, बाकी 44 बॉडी का सारा फंक्शन डिसाइड करता है, ठीक। फीमेल के केस में जो उसका एक सेल होगा उसके अंदर का ये कंडीशन होगा, यस और नो, ठीक। आगे क्या पढ़े थे हम लोग कि जब गैमेट बनता है तो हमको पता है कि क्या होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाता है हाफ और हाफ, तो हाफ ऑटोसोम हो जाएगा और हाफ सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ऑटोसोम कितना हो गया 22 और एक सेक्स क्रोमोसोम। तो इस मेल वाले कंडीशन में 2 बनेगा क्योंकि हेट्रोगैमेटिक है, एक इधर आएगा, एक सेक्स क्रोमोसोम उधर जाएगा। फीमेल के केस में डिवाइड करेगा तो उसमें भी बनेगा, लेकिन उसका जो कंपोजिशन रहेगा यही ना रहेगा, क्योंकि उसके अंदर तो 6 सेक्स क्रोमोसोम क्या है, X और X ही है, तो सेग्रीगेट करेगा तो दोनों X वाला ही बनेगा। अब ये मिलेगा मेल के स्पर्म से, तो अगर मेल का स्पर्म अगर X वाला क्रोमोसोम कंटेन किया है, अगर वो फीमेल को ओवम से मिल रहा है तो ये बनेगा कंडीशन, तो चाइल्ड क्या होगी, फीमेल चाइल्ड बनेगी। और अगर मेल का वैसा स्पर्म जिसके अंदर Y क्रोमोसोम है, वो अगर फीमेल के ओवम से मिलता है तो कंपोजिशन क्या होगा, ये कंपोजिशन होगा और चाइल्ड क्या होगा, मेल होगा, अंडरस्टैंड, ठीक। नेक्स्ट क्या देखे थे हम लोग, नेक्स्ट किसका था, ग्रास ऊपर का था, सेम वैसे ही चलेगा जैसे पीछे वाला चला था। कंडीशन क्या है कि ग्रास ऊपर में हम लोग क्या देखते हैं लोग कि मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम होता है और एक सेक्स क्रोमोसोम के टाइप पे एक O होता है, यहाँ पे O से डिनोट करता है, ठीक। और हमारे अंदर किससे डिनोट करता है, Y से डिनोट करता है। और फीमेल का तो X और X ही रहता है, उसमें भी सेम हमारे अंदर की तरह। हाँ हाँ, बस इतना याद करना है। वो वुमेन के अंदर देखा जाता है, वुमेन के अंदर उसको डिनोट करता है, यहाँ पे O है तो उसको ग्रास ऊपर को डिनोट कराता है, ठीक। तो कंफ्यूजन सिर्फ ग्रास ऊपर के लिए, ग्रास ऊपर के लिए तुम लोग को इतना ही करना है, ग्रास ऊपर का इधर जाना। अब देखो इससे गैमेट बनेगा, क्लियर, इससे गैमेट बनेगा, क्लियर, इससे गैमेट बनेगा, ये वाला तो समझ में आ गया। फिर ये आपस में मिलेगा तो ये फीमेल चाइल्ड और ये मेल चाइल्ड, और इससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं, ठीक। देखो क्वेश्चन अगर पूछता है कि एक ऐसा केस है जिसमें मेल होमोगैमेट है, या इस केस में पूछेगा
या एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें मेल हेट्रोगैमेट है और फीमेल होमोगैमेट है, तो फिर बेबी का सेक्स क्या होगा या क्या क्या हो सकता है? तो मेल होगा या फीमेल होगा या दोनों होगा। तो उस कंडीशन में मेल हेट्रोगैमेट है तो ये कंडीशन होगा, अब फीमेल होमोगैमेट है तो ये कंडीशन होगा। तो बच्चा जो होगा उसका कॉम्पोजिशन या तो ये होगा या तो ये होगा। ऐसे क्वेश्चन सेक्स डिटरमिनेशन का पूछ देता है क्या? नहीं, ऐसा केस नहीं मिलता है तो फिर मसला ही खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब क्या है, जेड और जेड डब्ल्यू टाइप, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, ये किसमें दिखता है? बर्ड्स में और फिशेस में दिखता है, इसको इससे डिनोट करता है। फीमेल जो होती है उसके पास एक जेड और डब्ल्यू मतलब सेक्स क्रोमोसोम फीमेल का हेट्रोगैमेट होता है। इस केस में बर्ड्स और फिश के केस में जो फीमेल होती है उसका सेक्स क्रोमोसोम हेट्रो होता है, लेकिन मेल क्या होता है? पेयर ऑफ जेड, मतलब मेल क्या होता है? ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो इस केस में मेल जो है वो होमोगैमेट है और फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेट है, सेक्स क्रोमोसोम उसका है। किस केस में? बर्ड और फिश के केस में। तो इस कंडीशन में सेम वही करेंगे। ये मेल का हो गया कंपोजिशन, ये ऑटोजोम्स और ये सेक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल का हो गया। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना ऑटोजोम्स का। इससे गैमेट बनेगा तो इससे तो एक ही तरह का ना गैमेट बनेगा, यस और नो? यही कम बनेगा और तो दूसरा बनेगा नहीं। इससे दो तरह का गैमेट बनेगा, एक ए प्लस जेड और एक ए प्लस डब्ल्यू। अब जो जैसा मिलेगा वैसा चाइल्ड होगा। अगर सेम से मिला तो मेल चाइल्ड होगा, अलग अलग मिला तो फीमेल चाइल्ड होगा। ये बर्ड्स और फिश के केस में सेम ऐसा ही होता है हमारा। इसका है कॉकरोच के केस में होता है, ये जो जेड ओ है ये फीमेल को डिनोट करता है, जेड जेड मेल का केस डिनोट करता है। इसको भी सेम ऐसे करके बना दोगे, ठीक, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया? ये तो अपने से हो जाएगा ना, इसको तो कराने की जरूरत है नहीं। मेल है तो क्या होगा यहाँ पे ए प्लस जेड जेड और यहाँ पे यही ना। अब इसका गैमेट बनाओगे फिर सेल्फिंग करा के दिखा दोगे फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अभी जो पढ़े उसी को थोड़ा सा थ्योरेटिकल है थोड़ा बहुत, कि वुमेन का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछ देता है कि कैसे वुमेन का सेक्स डिटरमाइन होगा। इसमें सबसे पहले बताना है कि वुमेन शो XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमाइन मैकेनिज्म। वुमेन के अंदर कौन सा सेक्स डिटरमिनेशन का मैकेनिज्म होता है? XY टाइप। अगर पूछेगा ग्रास ऊपर में किस टाइप का सेक्स डिटरमाइन होता था तो जेड और ओ। अगर पूछेगा बर्ड और फिश में किस टाइप का होता था तो जेड और डब्ल्यू। ठीक, तो ये चीज का ध्यान रहना चाहिए, डिनोटेशन ध्यान रहे। अब आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 20 क्या था? ऑटोजोम था और 2 पेयर सेक्स क्रोमोसोम था। 44 में कितना, सॉरी 46 में, 46 में ये पेयरिंग को बता रहा है। 23 पेयर का मतलब कितना हुआ? 46। तो 22 पेयर ऑटोजोम और 2 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। अब वो जो 2 पेयर है उसमें जो 2 रहेगा वो फीमेल के अंदर एक जैसा रहेगा, मेल के अंदर अलग अलग रहेगा। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक, क्या हो गया? जो क्वेश्चन है हमसे पूछो, उससे समझदार हम बैठे हैं यहाँ पे अभी। ठीक, नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस सबको जानता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक, जब स्पर्म कहाँ बनता है? मेल का स्पर्म कहाँ बनता है? कहाँ मेल का स्पर्म बनता है? वुमेन रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हैं आप लोग, बताइए। टेस्टिस में, वेरी गुड। टेस्टिस में बनता है मेल का स्पर्म। ठीक, तो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म जब बनता है मेल के सेल से तो उसका जो है एक एक्स क्रोमोसोम बनता है और एक वाई क्रोमोसोम बनता है। मतलब उसका जो गैमेट होता है वो 2 तरह का होता है मेल के अंदर। एक स्पर्म होगा जो एक्स वाला क्रोमोसोम लिया होगा, एक स्पर्म होगा जो वाई वाला क्रोमोसोम लिया होगा। तो वुमेन के अंदर, मेल के अंदर 2 तरह का स्पर्म बन रहा है। ड्यूरिंग ओजेनेसिस, ओजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फॉर्मेशन ऑफ एक का फॉर्मेशन होना, ओवम का फॉर्मेशन होना फीमेल का, तो उसको ओजेनेसिस बोलता है।
और फीमेल के अंदर का जो ओवम बनेगा उसके अंदर का जो गैमेट होगा वो एक ही टाइप का होगा, वो एक सी क्रोमोसोम लिया होगा, क्योंकि वो तो हेटेरोगैमेट ही है नहीं। ठीक, अब सेम चीज जो पीछे बताया वो यहाँ बताया है। मेल के केस में ये उसका कॉम्पोजिशन 44 प्लस एक्स वाई 46 हो गया, ये उसका कॉम्पोजिशन 44 प्लस एक्स एक्स 46 क्रोमोसोम हो गया। ये स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, बढ़ गया 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, ये एक स्पर्म लिया होगा, ये एक स्पर्म लिया होगा। ओजेनेसिस हुआ, ओवम बना, तो ओवम बना तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा 22 प्लस एक्स, और एक ही ओवम आता है एक बार में, यस और नो, याद रहे एक ही ओवम एक बार में आता है, पता है ना ये चीज, और स्पर्म मिलियंस ऑफ स्पर्म आता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ओवम जब ओजेनेसिस होता है फीमेल के अंदर तो एक ओवम बन के ही आता है फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि स्पर्म एक ही जाके उससे मिलेगा तो फिर एक ही बेबी होगा। अब स्पर्म मिलियंस ऑफ निकलता है लेकिन एक ही बनता है। ट्विंस का फिर बहुत सारा केस है, कभी कभी ओवम 2 हो जाता है, कभी कभी जाइगोट 2 हो जाता है, तो वो केस 2-3 तरह का केस है ट्विंस होने का। ठीक, और जाइगोट बढ़ जाता है कभी कभी। अब देखो यहाँ पे, तो ये अगर ये वाला मिला तो ये कॉम्पोजिशन आया, ये वाला मिला तो ये कॉम्पोजिशन है, तो इस केस में ये फीमेल चाइल्ड, इस केस में ये मेल चाइल्ड। ठीक, तो अगर सेक्स डिटरमिनेशन इन वुमेन पूछेगा क्वेश्चन तो ये चार्ट बनाना पड़ेगा और पीछे का जो है वो थ्योरी लिखना पड़ेगा, इसमें तो कोई हाथी घोड़ा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हाँ एक आता है क्वेश्चन पूछता है आपको हनी बी से, किससे, हनी बी तो सब कोई जानता है, क्या होता है हनी बी, मधुमक्खी, काट लेता है तो बहुत सुंदर सुंदर लगता है। ठीक है, काटा है कभी किसी को, चलो देखो, अब देखो हनी बी के अंदर क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। क्या इंटरेस्टिंग है, तो देखो जो फीमेल होती है हनी बी की उसको क्या बोलता है, क्वीन बोलता है या वर्कर बोलता है, क्या बोलता है, क्वीन बोलता है या वर्कर बोलता है, और मेल वाले को क्या बोलता है, ड्रोन बोलता है, क्या बोलता है, ड्रोन बोलता है। वो ड्रोन है, सब काम काज करता है, सब इधर का काम उधर, यहाँ ये लेकर आना है वो लेकर आना है। अब देखो कंडीशन क्या है कि जो फीमेल है उसके अंदर क्रोमोसोम होता है 32, कितना होता है 32, और जो मेल है उसके अंदर क्रोमोसोम कितना होता है 16। उधर बैठो तो थोड़ा कर सकते और दूर थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड। तो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम कितना है 32, याद रहे, और मेल के अंदर कितना होता है 16। यहाँ अलग अलग होता है, यहाँ सेम नहीं होता है, उसके पीछे रीजन है। अब देखो जो 32 क्रोमोसोम है फीमेल के अंदर, उसमें होता है क्या, कौन सा डिवीजन, मियोसिस। 2 तरह का डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो मियोसिस एक ऐसा डिवीजन इसमें क्रोमोसोम सेल बढ़ता है और क्रोमोसोम भी बढ़ जाता है, और माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन इसमें सेल बढ़ता है लेकिन क्रोमोसोम नहीं बढ़ता है, वो जीरक्स की तरह एकदम हो जाता है। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या हो गया, मियोसिस हुआ और उसका सेल डिवाइड किया 2, 16 और 16 क्रोमोसोम लिया हुआ। ठीक, जो मेल ड्रोन है, जो मेल ड्रोन है इसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, क्योंकि उसके अंदर 16 ही क्रोमोसोम है। माइटोसिस होता है और माइटोसिस होगा तो क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करेगा, तो 16 है तो फिर 16 ही डिवाइड करके बन जाएगा। ठीक, अब होता क्या है, अगर ये 16 क्रोमोसोम फीमेल का और 16 क्रोमोसोम मेल का मिलेगा तो कितना क्रोमोसोम बन जाएगा 32, और वो क्या हो जाएगी, फीमेल बन जाएगी। क्लियर। और इस कंडीशन में जो क्रोमोसोम फर्टिलाइज नहीं हुआ, जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि अनफर्टिलाइज एग है, इंसान की तरह नहीं है कि एक बार में एक ही ओवम आएगा। ठीक है, यहाँ बहुत सारा आता है। तो जो अनफर्टिलाइज एग है, जो बच गया, जो मेल के क्रोमोसोम से नहीं मिला, तो 32 नहीं हुआ, 16 का 16 ही रह गया, तो वो बन जाएगा मेल ड्रोन, वो बन जाएगा मेल ड्रोन। इसलिए ये क्या होगा,
चलो अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो हनी बी का फादर और जो सन होता है, ठीक, इसका कोई फादर कोई सन नहीं होता है, इसका क्या होता है, ग्रैंड फादर या ग्रैंड सन होता है। समझ में आया कैसे? आओ समझा बता रहे, मतलब इसका दादा दादी होता है सब, इसका बाप बेटा का कोई रिश्ता इसमें नहीं चलता है। कैसे कैसे अभी बता रहे हैं, देखो सब देखो, ये मेल था ये फीमेल था, अंडरस्टूड। फीमेल के अंदर क्रोमोसोम बना, डिवाइड हुआ, अब 32 से 16 में डिवाइड हो गया, 16 ठीक। मेल का क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता है, 16 का 16 रहता है। मेल का क्रोमोसोम फीमेल के क्रोमोसोम से मिला, कितना बना 32, जो 32 बना मेल के इन दोनों का, वो क्या हो गई फीमेल चाइल्ड। इसके माँ बाप तो डिसाइड हो गए, फीमेल के डिसाइड हो गए, लेकिन ये जो अनफर्टिलाइज एक बच गया, ये कहाँ से आया था? ये जो एक ही ना एक फर्टिलाइज हुआ, एक तो बच गया ना, ये कहाँ से आया था? फीमेल के अंदर से आया था। यही जो बच गया एक, वो किस में कन्वर्ट हो गया? मेल ड्रोन में। तो ये जो मेल बना, इसका बाप है क्या? ये है, तो इसका बाप कौन होगा फिर? इसका बाप कौन होगा? जो इसका ये जो 32 क्रोमोसोम मिल के बना, तो ये जो 32 मिला, इसका तो मेल फीमेल होगा ना, तो इसका जो, तो इसके दादा लगे ये, यस और नो? आइए यहाँ पे देखिए, ये फीमेल हनी भी है, इसके फादर और मदर ये दोनों हुए, क्योंकि 32 16 मिला है, इसके फादर मदर तो डिसाइड है ना, ठीक। अब इससे जो बच्चा होगा, मान लो इससे बच्चा होगा, एक मेल हुआ एक फीमेल हुआ, इससे एक मेल हुआ एक फीमेल हुआ, तो फीमेल का केस हटाओ। ये जो मेल हुआ, इसके लिए इसका पेरेंट्स क्या हुआ? इसके लिए क्या हुआ? हाँ, ये 32 क्रोमोसोम हुआ, ये एक फीमेल हनी बी बन गई। इस फीमेल हनी बी के लिए ये फादर ये मदर, ठीक, यस और नो? तो इसका बच्चा होगा, तो इसका फादर मदर इसके लिए क्या होगा? नाना नानी होगा। चलो आपके कंडीशन में नाना नानी होगा, नाना नानी होगा। अब आइए, इतना समझ में आ गया? चलिए आइए, ये जो 16 अनफर्टिलाइज एक बच गया, सॉरी 16 क्रोमोसोम बच गया जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, उससे क्या बना? मेल ड्रोन बन गया। लेकिन ये जो मेल ड्रोन बना, क्या इसका बाप ये होगा क्या? ये बाप होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक ना एक से बन गया ना, इससे तो कुछ कनेक्शन ही नहीं हुआ। तो इसका रिश्ता किससे होगा फिर? इसका जो मदर फादर हुआ होगा उससे ना हुआ रहेगा। नहीं समझे सब? अरे प्रोड्यूस तो मदर इसकी यही हुई, मदर फादर यही, लेकिन मेल के कंडीशन देखा जाए किस मेल से कनेक्शन है, इसके ग्रैंड फादर का ग्रैंड सन से कनेक्शन होगा, लेकिन फादर का कोई कनेक्शन उसके बेटा से नहीं होगा। मतलब हनी बी में फादर और सन का कनेक्शन नहीं होता है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन का कनेक्शन होता है। समझ में आ गया ये चीज? तो पहले अभी भी कंफ्यूजन में रुको।